अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए है चार दोस्तों की कहानी। किस तरह उनके एक दोस्त ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान गंवाई। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक जमाने में एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम था राजू, गुड्डू, राजा और बादल। वो चारों एक साथ बड़े होकर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। राजू, गुड्डू और राजा बहुत इल्म वाले थे और समझदार भी थे, लेकिन बादल ने अपना ज्यादातर वक्त खाने और सोने में गुजारा था। उसे हर कोई बेवकूफ समझता था। एक बार गांव में कहत पड़ा, तमाम फसलें खराब हो गईं, नहरें और झीलें भी खुश्क होने लगी। देहात के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देहातों में मुंतकिल होने लगे। राजू ने अपने तमाम दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि हमें भी जल्द ही किसी और जगह मुंतकिल होने की जरूरत है, वरना हम भी बहुत से लोगों की तरह यहाँ भूख से मर जाएंगे। उसके तमाम दोस्त उसकी बात से मुत्तफिक थे। राजा ने राजू से कहा कि बादल का क्या होगा, तो राजू ने जवाब दिया, उसके पास कोई भी महारत या कोई सीखने की सलाहियत नहीं है, हम इसे अपने साथ नहीं ले सकते। वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है और हम पर बोझ भी बनेगा। तो गुड्डू ने कहा कि हम उसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, वो हमारे साथ बड़ा हुआ है और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। हम लोग जो भी कमाएंगे हम चारों बराबर में बांट लिया करेंगे। गुड्डू की बात सुनकर वो सब बादल को अपने साथ ले जाने पर राजी हो गए। उन्होंने तमाम जरूरी चीजों को साथ लिया और करीबी शहर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक जंगल अबूर करना पड़ा। प्यारे बच्चों, जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी जानवर की हड्डियां नजर आईं। वो जानवर की हड्डियों के पास आए और सोचने लगे कि आखिर ये कौन से जानवर की हड्डियां हैं। तो राजू ने कहा कि ये शेर की हड्डियां हैं। बाकियों ने भी राजू की बात से इत्तफाक किया। उन्होंने शेर की हड्डियों का कंकाल बनाने का फैसला किया। राजू ने हड्डियों को एक साथ रखना शुरू किया। इसने हड्डियों को इकट्ठा किया ताकि शेर का कंकाल बनाया जा सके। गुड्डू ने कहा कि मैं इस पर पट्टे और टिश्यू डाल सकता हूँ। जल्द ही उन्होंने एक बेजान शेर बना लिया। शेर को देखकर बादल ने कहा कि मैं इस शेर के जिस्म में जिंदगी की सांस डाल सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि बादल कुछ करता, गुड्डू ने से कहा कि नहीं, अगर तुमने शेर में जान डाली तो ये हम सबको मार डालेगा। लेकिन बादल को गुड्डू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा, अरे ओ बुज़दिल, तुम मुझे मेरी सलाहियतों को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। तो गुड्डू ने कहा कि आप यहाँ हमारे साथ सिर्फ इसलिए हैं कि मैंने दूसरे दोस्तों से दरख्वास्त की थी कि आपको साथ आने दें। अब तुम अगर ऐसा करोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन बादल अपनी बात से पीछे नहीं हटा। सारे दोस्तों को यकीन हो चुका था कि बादल उनकी बात नहीं मानेगा। वो तीनों दोस्त दरख्त पर चढ़ गए। उसी वक्त बेवकूफ बादल ने शेर में जान डाल दी। प्यारे बच्चों, शेर जैसे ही जिंदा हुआ तो उसने उसी वक्त बादल के ऊपर हमला कर दिया और बेवकूफ बादल को खा गया। तो देखा प्यारे बच्चों आपने कि बादल ने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल कितनी गलत जगह पर किया और अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा दी। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको बेवकूफ बादल की ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।